धर्म, दर्शन, समाज और संस्कृति का भव्य प्रासाद उनके मूलभूत ग्रंथों की गहरी नींव पर टिका हुआ है। ब्राह्मण संस्कृति के मूलभूत ग्रंथ वेद हैं। वेद वैदिक चिंतकों के विचारों की अमूल्य निधि है। ऋग्वेद आदि की विद्वान लोग विश्व के प्राचीन साहित्य में परिगणना करते हैं। ब्राह्मण मनीषियों ने वेदों के शब्दों की सुरक्षा का अत्यधिक ध्यान रखा है। कहीं वेद मंत्र के शब्द इधर उधर न हो जाएं, इसके लिए वे सतत जागरूक रहे। वेदों के शब्दों में मंत्र शक्ति का आरोप करने से उनमें शब्द परिवर्तन नहीं हुए, क्योंकि वैदिक विद्वानों ने संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ आदि के रूप में वेद मंत्रों के पठन और उच्चारण का वैज्ञानिक क्रम बनाया था। इस कारण वेदों का शाब्दिक कलेवर वर्तमान में ज्यों का त्यों विद्यमान है। जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य का जब हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि वेद एक ऋषि द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु अनेक ऋषियों ने समय समय पर मंत्रों की रचनाएं की हैं, जिसके कारण वेदों में विचारों की विविधता है। सभी ऋषियों के विचारों में एक रूपता हो यह कभी संभव नहीं है। वैदिक मान्यता के अनुसार ऋषिगण मंत्रों के दृष्टा थे, मंत्रों का सृजन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने अंतःचक्षुओं से जो देखा और परखा उसे शब्दों में अभिव्यंजना दी। पर जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक श्रमण भगवान महावीर और तथागत बुद्ध के चिंतन का ही मूर्त रूप हैं। उनके प्रवक्ता एक ही हैं, इसलिए उनमें विभिन्नता नहीं आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तीर्थंकर जो अर्थ रूप में अपना प्रवचन करते हैं उसकी शब्द रूप में सूत्रबद्ध रचना गणधर करते हैं। जैन परंपरा में और वैदिक परंपरा में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि एक ने अर्थ को प्रधानता दी है तो दूसरे ने शब्द को प्रधानता दी है। यही कारण है कि वैदिक परंपरा में वेद के नाम पर विभिन्न चिंतन धाराएं विकसित हुई हैं। विभिन्न दार्शनिक जीव, जगत और ईश्वर को लेकर पृथक पृथक व्याख्याएं करते रहे हैं। वेद सभी को मान्य है, किंतु वेदों की व्याख्या में एक रूपता नहीं है। जैन परंपरा में वैदिक परंपरा की तरह संप्रदाय भेद नहीं है। जो श्वेतांबर, दिगंबर या अन्य उपसंप्रदाय हैं उनमें विचारों का मतभेद प्रमुख नहीं, अपितु आचार का भेद प्रमुख है। यह सत्य है कि श्वेतांबर मान्य आगमों को दिगंबर मान्य नहीं करते हैं, पर दिगंबर साहित्य में अंग साहित्य के नाम ज्यों के त्यों मिलते हैं, केवल वे उन्हें विच्छिन्न मानते हैं। यह पूर्ण सत्य है कि श्वेतांबर और दिगंबरों के मूलभूत तत्वों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। षड्द्रव्य, नवतत्व, प्रमाण, नय, निक्षेप, कर्म आदि दोनों ही परंपराओं में एक सदृश है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जैन आगमों में आध्यात्मिक चिंतन की प्रमुखता तो है ही, साथ ही उस युग में प्रचलित अनेक ज्ञान विज्ञानों का अपूर्व संकलन भी उसमें है। जीव विज्ञान के संबंध में जितना विस्तार के साथ जैन आगमों में निरूपण हुआ है उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। आगमों में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय के संबंध में गहराई से विश्लेषण किया गया है। उस युग की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का जो चित्रण है वह जैन परंपरा के अभ्यासकों के लिए ही नहीं अपितु मानवीय संस्कृति के अध्येताओं के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। पाश्चात्य और पौर्वात्य अनुसंधानकर्ता भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति का मूल वेदों में निहारते थे, पर मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंस अवशेषों में प्राप्त सामग्री के पश्चात चिंतकों की चिंतन की दिशा ही बदल गई और अब यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति से पृथक है। वैदिक संस्कृति में ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना है, जबकि श्रमण परंपरा ने विश्व की संरचना में जड़ और चेतन इन दोनों को प्रधानता दी है। जड़ और चेतन ये दोनों तत्व ही सृष्टि के मूल कारण हैं। सृष्टि का कोई आदि नहीं है, वह तो अनादि है। चक्र की तरह वह सदा चलती रहती है।
व्रत निरूपण संसार चक्र से मुक्त होने के लिए किया गया है, जबकि वेदों में व्रतों का जिस रूप में चाहिए उस रूप में निरूपण नहीं है। श्रमण संस्कृति का दिव्य प्रभाव जब द्रुत गति से बढ़ने लगा, तब उपनिषदों में और उसके पश्चातवर्ती वैदिक साहित्य में भी व्रतों के संबंध में चर्चाएं होने लगी। संक्षेप में सारांश यह है कि जैन आगम वेदों पर आधारित नहीं है, वे सर्वथा स्वतंत्र हैं। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि तीर्थंकर अर्थ के रूप में प्रवचन करते हैं। अर्थात्मक दृष्टि से किए गए उपदेशों को उनके प्रमुख शिष्य सूत्र रूप में संकलित करते हैं। आज जो आगम साहित्य उपलब्ध है उसके रचयिता सुधर्मा स्वामी है और अर्थ के प्ररूपक भगवान महावीर ही हैं। किंतु स्मरण रखना होगा कि उसकी प्रामाणिकता अर्थ के प्ररूपक सर्वज्ञ होने से ही है। अनुयोग द्वार में आगम के सुत्तागम, अर्थागम और तदुभयागम ये 3 भेद प्राप्त होते हैं। साथ ही अन्य दृष्टि से आत्मागम, अंतरागम और परंपरागम ये 3 रूप भी मिलते हैं। तीर्थंकर अर्थरूप आगम का उपदेश प्रदान करते हैं, इसलिए अर्थरूप आगम तीर्थंकरों का आत्मागम है। उन्होंने अर्थागम किसी अन्य से प्राप्त नहीं किया, वह अर्थागम उनका स्वयं का है। उसी अर्थागम को गणधर तीर्थंकरों से प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर और गणधरों के बीच किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का व्यवधान नहीं है, इसलिए यह अर्थागम गणधरों के लिए अनंतरागम है। उस अर्थागम के आधार से ही गणधर स्वयं सूत्र रूप में रचना करते हैं। अतः सूत्रागम गणधरों के लिए आत्मागम है। गणधरों के जो साक्षात शिष्य हैं वे सूत्रागम गणधरों से सीधा ही प्राप्त करते हैं। उनके बीच में भी किसी तीसरे का व्यवधान नहीं है। अतः उन शिष्यों के लिए सूत्रागम अनंतरागम है। पर अर्थागम परंपरागम से प्राप्त हुआ है, क्योंकि वह अर्थागम अपने धर्मगुरु गणधरों से उन्होंने प्राप्त किया था। अर्थागम गणधरों का आत्मागम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे तीर्थंकरों से प्राप्त किया था। गणधरों के प्रशिष्य और उनकी परंपरा में होने वाले अन्य शिष्य प्रशिष्यों के लिए सूत्र और अर्थ दोनों आगम परंपरागम है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन प्रवचनों का गणधरों ने सूत्र रूप में जो संकलन और आकलन किया, वह संकलन अंग साहित्य के नाम से विश्रुत है। अंग साहित्य के 12 भेद हैं, वे इस प्रकार: आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञाता धर्मकथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद।